नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और ऐतिहासिक वीडियो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल से हम भारतीयों की अतिथि देवो भव की मान्यता रही है, अर्थात हम हमारे घर में आने वाले मेहमानों को भगवान के समान मानते हैं और हमारा देश भी हमारे लिए हमारा घर ही है। तो हमारे देश में आने वाले कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे लिए मेहमान के समान है। प्राचीन काल से ही हमारे इसी अतिथि देवो भव भावना के कारण अनेकों प्रसिद्ध विदेशी यात्री और राजदूत हमारे देश में आते रहे हैं। इन दार्शनिकों की ये विदेश यात्रा हमारे देश के लिए और उनके देश के लिए दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि इससे हमें उनके देश में घट रही घटनाओं के बारे में तथा साथ ही कला विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नई खोजों के बारे में उनसे जानने को मिलता है। और साथ ही वो भी हमारे देश में हो रही घटनाओं की जानकारी एकत्रित करके अपने देश ले जाते हैं और अपने देश के लोगों को हमारे देश में हो रही घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम हमारे देश में प्राचीन काल में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों की बात करेंगे। इन यात्रियों की सूची में पहला प्रमाणिक सबूत भारत में मेघनस्थित नामक राजदूत के भारत में आने के साथ मिलता है, जो कि 305 ईस्वी पूर्व में भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ये यूनान के शासक सेकुलक द्वारा भारत में भेजे गए थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत किया। उन्होंने उस समय भारत में रहन सहन के जिन तरीकों को देखा उसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में काफ़ी अच्छे ढंग से किया है। भारत में डायमेक्स को दूसरे प्रमुख विदेशी यात्री के रूप में माना जाता है, लेकिन उन्हें लेकर कुछ भ्रम है कि ये सम्राट अशोक के समय काल में भारत आए थे या बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। ये मिस्र के राजदूत थे जो कि वहाँ के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के कहने पर भारत की यात्रा पर आए थे। अगर तीसरे प्रमुख विदेशी यात्री की बात करें तो वह थे फहान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में 399 ईस्वी में भारत आए थे और 414 ईस्वी तक वे भारत में रहे थे और वह एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए उनका भारत में आने का प्रमुख कारण मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की गहराइयों का अध्ययन करना था। इसीलिए उन्होंने जिन स्थानों को बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थानों के रूप में माना जाता है उन्होंने उन स्थानों का ही भ्रमण किया। सूची में जो चौथे महत्वपूर्ण विदेशी राजदूत थे वो थे डायनोसिपस, जो कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय काल में भारत आए थे। इन्हें यूनान के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इनके प्रमुख लेखों में उस समय के भारत के सामाजिक और आर्थिक दशाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। भारत की यात्रा पर आने वाले पांचवें सबसे प्रमुख यात्री के रूप में हेनसांग का नाम आता है। वह एक चीनी दार्शनिक थे जो कि 629 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और 643 ईस्वी तक भारत में रहकर उन्होंने भारत का अध्ययन किया और भारत में ही रहकर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सीयू की लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के उस समय के तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का काफ़ी बारीकी से वर्णन किया है। भारत की यात्रा करने वाले छठे सबसे प्रमुख यात्रियों के रूप में इत्सिंग का नाम लिया जाता है। वह एक चीनी यात्री और साथ ही एक बौद्ध भिक्षु भी थे, जो कि भारत की यात्रा पर 671 ईस्वी में भारत आए और 695 ईस्वी तक वो भारत में ही रहे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक प्रमुख बौद्ध धर्म भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के इतिहास का स्रोत माना जाता है। भारत में अब्रूनी को सातवें प्रमुख विदेशी यात्री के रूप में जाना जाता है। वे मोहम्मद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आए थे। वह एक फारसी के प्रमुख विद्वान थे। उन्होंने 11वीं शताब्दी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद लिखी, जिसमें उन्होंने उस समयकालीन भारतीय समाज के 16 जातियों में बटे होने का विवरण लिखा है। साथ ही उन्होंने भारतीय समाज में बाल विवाह, सती प्रथा जैसे उस समय काल की फैली हुई कुरीतियों का भी वर्णन किया है। भारत में आने वाले अगले महत्वपूर्ण यात्री मार्को पोलो को माना जाता है, जो कि एक इटालियन व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत थे।
वे 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण पर निकले थे और 1292 में रुद्रम्बा देवी के शासनकाल में वे पांड्य राज्य में आए थे, जो कि 1992 से लेकर 1993 तक भारत में रहे और यहीं रहकर उन्होंने अपनी पुस्तक द ट्रैवल्स लिखी, जिसमें उन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि, विदेशों के साथ भारत का व्यापार और भारत की वाणिज्य व्यवस्था का वर्णन किया है। हमारी इस सूची में अगले प्रमुख यात्री थे निकालो कोटी, जो कि 1420 ईस्वी में राजा देवराय के शासनकाल में भारत आए थे और 1421 ईस्वी तक वे भारत में रहे। यह मूल रूप से इटली के निवासी थे। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण लैटिन भाषा में लिखा है, जिसमें कि उन्होंने राजा देवराय के राज्य विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख जानकारियां दी हैं, जिसमें वहां के शहर के राज्य दरबार, प्रथाओं, त्योहारों आदि का वर्णन किया है। हमारे इस सूची में अगले प्रमुख यात्री जो कि भारत की यात्रा पर आए वो थे बारबाबोसा, जो कि 1510 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे और 1516 ईस्वी तक भारत में रहे थे। वे एक पुर्तगाली यात्री थे जो कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार विजयनगर में आए थे, जहां उन्होंने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ ड्यूरेट बाराबोसा लिखी, जिसमें उन्होंने विजयनगर की सामाजिक दशा, अर्थव्यवस्था और राज्य की नीतियों का वर्णन किया है। हमारे देश में आने वाले अगले प्रमुख विदेशी यात्री विलियम्स हॉकिंस थे, जो कि 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के कहने पर भारत आए थे। उस समय वह मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में आए थे। 1611 तक वे जहांगीर के ही राज्य दरबार में रहे थे। विलियम फिंच भारत आने वाले अगले प्रमुख विदेशी यात्री थे, जो कि 1608 में सूरत के बंदरगाह पर उतरे थे, जिन्होंने उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्गों का अपने पुस्तक में वर्णन किया है। हमारी इस सूची में बर्नियर अगले प्रमुख विदेशी यात्री थे, जो कि 1658 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे और 1668 तक भारत में रहे। उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर में तत्कालीन भारत की परंपराओं और तौर तरीकों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। एन डेस्लो शाहजहां के शासनकाल में 1938 में भारत में आने वाले अगले प्रमुख विदेशी यात्री थे, जो कि भारत में काफी कम समय काल के लिए रुके थे। तो यह थे प्राचीन भारत में भारत की यात्रा पर आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्री। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।